नाजरीन, पाकिस्तान की मेगा स्टार बहार बेगम के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक खबर सामने आई है। वो अदाकारा जिसने लॉलीवुड की दुनिया पर राज किया। उनका काम एक एकेडमी की तरह माना जाता है। उनके किरदार आज भी फैंस के जहनों में नक्श हैं। लॉलीवुड के अरूज के जमाने में जिस तरह वो फिल्मी स्क्रीन पर छाई रही, वो अपनी मिसाल आप है। लॉलीवुड की सुल्तान राही की माँ के तौर पर उन्होंने इतने शानदार किरदार निभाए कि फैंस उन्हें हकीकत में सुल्तान राही की माँ समझने लग गए। और आज इसी अजीम अदाकारा के बारे में रुला देने वाली खबर सामने आई है कि वो इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल दाखिल हैं। उन्हें कौन सी बीमारी लाहक है और हंसती बसती अपने बच्चों के साथ मिसाली जिंदगी गुजारती बहार बेगम के साथ अचानक क्या हो गया, ये सारी तफसीलात आज की इस अहम तरीन वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये तमाम एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है क्योंकि अभी तक हमारे मीडिया पर इस हवाले से कोई खबर नहीं आ सकी। वलीस दुकानों पर अगर वलीस माल बिकता है तो फिर हम नहीं, तुम्हारा अपना भाई जलील है, घटिया है, इसलिए कि तुम उसको एक दवाई खाने। नाजरीन, आपको ये जानकर बहुत सदमा होगा कि हमारी सबसे प्यारी लेजेंड अदाकारा बहार बेगम शदीद अलील हैं और इस हद तक उनकी हालत तशवीशनाक है कि वो कोमा की हालत में जा चुकी हैं। जराये के मुताबिक बहार बेगम अमेरिका में अपने बच्चों के साथ मुकीम हैं और पिछले कई सालों से उन्होंने पाकिस्तान का कोई विजिट नहीं किया। उनकी बीमारी और इस तशवीशनाक हालत से मुतालिक तो खबर हम शेयर कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस हवाले से मुसद्दिका इतलात नहीं है कि वो कौन से अस्पताल में किस मयार पर इलाज करवा रही हैं। क्या उनका इलाज बिल्कुल मयार के मुताबिक हो रहा है? ये ऐसा सवाल है जिसकी इतलात आना बाकी है। लेकिन ये खबर हम तक पहुंची है कि बहार बेगम इस वक्त कोमा की हालत में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं और फैंस की दुआओं की मुंतजिर हैं। इसी दौरान सबसे अफसोसनाक बात ये है कि उनकी इस तशवीशनाक हालत से मुतालिक पाकिस्तानी मीडिया में कोई खबर नहीं है। ये एक ऐसी मेगा स्टार जिन्होंने दिहाइयों पाकिस्तानी सिनेमा स्क्रीन पर राज किया, मेगा हिट फिल्म्स पाकिस्तान को दी, एक रोल मॉडल शख्सियत रही और सभी उनके किरदार उनके करियर पर फख्र करते हैं। तो ऐसे शख्स की इस हालत में भी खबर न चलना एक इंतहाई अफसोसनाक अमल है। सिनेमा के जवाल के बाद बहार बेगम शोबिज़ स्क्रीन से आउट हो गईं। उन्होंने तवातिर के साथ फिल्म्स करना छोड़ दी, लेकिन फिर भी कभी कभार वो किसी प्रोजेक्ट में नजर आ जाती थीं। उनका कोई इंटरव्यू भी मंजर-ए-आम पर आ जाता। बहार बेगम ने चंद साल कबल पाकिस्तानी फिल्म में काम किया था, जिसके बाद वो स्क्रीन से गायब हो गई थी। जिसके बाद ख्याल किया जा रहा था कि वो अमेरिका में खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं, लेकिन अभी खबर सामने आई है कि वो शदीद बीमार हैं। सियाणिया मैनू ए ते दस, मेरे पुत्र दे ब्याह दी मैं देन आए कि अपने जनाजे नु कंधा दुआन लई बंदे लेके आए। तेरे विच जरा जई भी अकल हुंदी ते आप चल के मौत दे मुंह। बहार बेगम की शोबिस में बहुत ज्यादा दोस्तियां थीं। इंडस्ट्री की जबू हाली के बाद भी वो मीडिया और इंडस्ट्री में एक्टिव रहीं। तमाम लोगों को अपने साथ जोड़ कर रखा। वो जितना अरसा भी पाकिस्तान में मुकीम रहीं, वो वक्तन फवक्तन फंक्शंस में शिरकत करती रहती। उन्होंने हर एक से मेल जोल रखा। वो इंडस्ट्री में बड़ी थी, सुल्तान राही की माँ का किरदार करती थी। इसी जिमन में वो तमाम फनकारों में इज्जत की नजर से देखी जाती थी। बहार बेगम के 2 बच्चे हैं जो अमरीका में रहते हैं। उनके बच्चे 90 की दिहाई से अमरीका में मुकीम हैं। बहार बेगम भी छुट्टियां गुजारने अमेरिका जाती रहती थीं। उनके दोनों बच्चों में से किसी ने पाकिस्तानी शोबिज में काम नहीं किया। बहार बेगम के माली मामलात की बात की जाए तो उन्होंने एक शहाना और पुरवकार अंदाज में जिंदगी गुजारी। शोबिज में उन्होंने दिहाइयों काम किया, अच्छा मुआवजा लिया। वो एक कैटेगरी की अदाकारा मानी जाती थीं। हीरोइन से आगाज करते हुए वो ओल्ड कैरेक्टर्स में आईं और आखिरी वक्त तक सुपरहिट फिल्म्स दी। अलबत्ता सुल्तान राही के कत्ल के साथ ही जिस तरह फिल्मी दुनिया का जवाल हुआ, बहार बेगम का करियर भी खत्म हो गया। बहार बेगम ने जितना भी अरसा काम किया, फिल्मी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। आज भी पूरी दुनिया में उनके फैंस उनको याद करते हैं। उनकी फिल्में देखकर पुराने वक्त की सुनहरी यादें ताजा हो जाती हैं। बहार बेगम एक इंतहाई सुलझी हुई और पढ़ी लिखी खातून हैं। उन्होंने अपने बच्चों को भी खुददारी सिखाई और आला तालीम दिलवाई। हमने देखा है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े स्टार्स पर माली लिहाज से मुश्किलात आई, लेकिन बहार बेगम जैसी शख्सियत वो सितारे हैं जिन्होंने एक मिसाल कायम की कि किस तरह खुददारी और वकार के साथ अपनी जिंदगी गुजारी जा सकती है। यही लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उनकी अदाकारी एक तरफ थी, उनका वकार और किरदार दूसरी तरफ, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उन्हें माना गया। बहार बेगम ने अपनी मेहनत और कमाई से बच्चों को पढ़ाया, उन्हें जिंदगी में कामयाब किया। आज उनके बच्चे अमेरिका में अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। बहार बेगम की सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सिंगल मदर के तौर पर अपने बच्चों को पाला। उनके अरमानों से की गई शादियां कामयाब न हो सकी, लेकिन अपने बच्चों के लिए उन्होंने दोबारा कभी शादी नहीं की। प्लेट चला चला के थके हनी से कमीनिया ते आज घर वाले ते चाकू चलान आ गया।
बेजलील कमीनिया, मैं ते तेरा ना शफकत रखिया सी, तू है बदनामी दा रुतबा जीरा ब्लेड के। बहार बेगम के फिल्मी करियर पर नजर डालें तो उनका फिल्मी सफर अनवर कमाल पाशा की फिल्म चंद माही जो 1956 से शुरू हुई। इस फिल्म में उनके साथ सारे सीनियर फनकार काम कर रहे थे, जिनमें असलम परवेज, सलीम झा, सलीम रजा, गुल जमान और शेख इकबाल शामिल थे। ये बड़े बजट की फिल्म थी जो सुपरहिट रही। इस फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई। जब अनवर कमाल पाशा ने उनको इंडस्ट्री में मुतारिफ कराया तो उस वक्त इंडस्ट्री में नाम तब्दील करने का ट्रेंड चल रहा था। बड़े बड़े हीरो हीरोइंस फिल्मी नामों से जाने जाते थे, तो अनवर कमाल पाशा ने उनका नाम किश्वर हफीज से बहार बेगम रख दिया, जो उस वक्त तो शोख और चंचल लड़की को पसंद न आया, मगर चूंकि पाशा साहब ने नाम रखा इसीलिए उनको तब्दील करना मुमकिन न था। इसके बाद बहार बेगम ने अनवर कमाल पाशा के साथ 3 फिल्मों में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और एक वक्त एक फिल्म का मुआवजा 10,000 रुपए लिया। अनवर कमाल पाशा ने उनको बाकायदा अदाकारी की तरबियत दी। पहली फिल्म के हिट होने के बाद अनवर कमाल पाशा ने असलम परवेज के साथ उनकी जोड़ी बनाई और फिल्म लैला मजनू में उनको कास्ट किया। ये फिल्म हिट ना हो सकी, लेकिन पाशा ने फिर अगली फिल्म जुल्फा में भी इसी जोड़ी को लिया जो फ्लॉप हो गई। इसके बाद बहार बेगम को 1959 में फिल्म बोदीशाह में अकमल के मद्दे मुकाबिल कास्ट किया गया, लेकिन ये फिल्म भी कोई खातिर खा कामयाबी हासिल न कर सकी। जो उनकी एक फिल्म के अलावा तमाम फिल्में ही फ्लॉप रहीं, क्योंकि उनको रक्स नहीं आता था और उस वक्त में रक्स लाजमो मलजूम था। मुसलसल फ्लॉप फिल्में देने के बाद बहार बेगम को तकसीम हिंद के मौजू पर बनाई गई फिल्म करतार सिंह में सेकंड लीड रोल दिया गया। इस फिल्म की हीरोइन मुसर्रत नजीर और हीरो अकमल थे। ये सैफुद्दीन सैफ का मास्टरपीस था, जिसने रिकॉर्ड बिजनेस किया और सरहद की दोनों जानिब इसने कामयाबी के झंडे गाड़े। फिल्म बीनों के दिल जीत लिए। इसके बाद बहार बेगम सेकंड हीरोइन के तौर पर ही नजर आई और कामयाब होती चली गयी। 60 की दिहाई में बहार बेगम पे उरूज था। वो हर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को भाती थी, लेकिन उन्होंने करियर के ऐन उरूज पर फिल्म मेकर इकबाल यूसुफ से शादी कर ली और फिल्मों में काम करना बंद करके अज़वाजी जिंदगी पे फोकस किया। अल्लाह ताला ने उनको औलाद जैसी नेमत से नवाजा और 2 बेटे अता किए। बहार बेगम और इकबाल यूसुफ ने बड़े अरमानों के साथ लव मैरिज की, लेकिन उनकी शादी कामयाब ना हो सकी और चंद ही सालों बाद तलाक पर खत्म हो गई। बहार बेगम ने तलाक के बाद अपने बच्चों पर फोकस किया। उनकी तरबियत की खातिर दूसरी शादी ना की, लेकिन इकबाल यूसुफ ने जल्द ही दूसरी शादी करके नया अज़वाजी सफर शुरू किया। बच्चों की परवरिश और सिंगल मदर होने की वजह से बहार बेगम इंडस्ट्री में लौट आई। यहाँ से उनकी जिंदगी का असल सफर शुरू हुआ। उनको फिल्मों में ना तो हीरोइन लिया गया, ना ही सेकंड हीरोइन, जिसके बाद उन्होंने माँ के रोल करने का फैसला किया और फिर वो लड़की जिसको कोई काम नहीं दे रहा था, उसने माँ के रोल को चैलेंज के तौर पर लिया और फिर इसी रोल में मलका जज्बात कहलाई। बहार बेगम की माँ के किरदार की पहली फिल्म शहनशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ की फिल्म जीरा बुलेट थी, जिसमें उन्होंने मुनव्वर ज़रीफ की माँ का किरदार निभाया। इसके बाद गुलाम मोहिउद्दीन और बाबरा शरीफ की फिल्म मेरा नाम मोहब्बत है में बहार बेगम जलवागर हुई। यही वो फिल्म थी जिसने इन नए फनकारों का करियर बनाया। 1975 में वैशी जट की कामयाबी के बाद बहार बेगम और लेजेंड अदाकार सुल्तान राही दोनों नाम फिल्म के लिए लाजमो मलजूम थे, क्योंकि माँ बेटे के लाजवाल रिश्ते को इन दोनों फनकारों ने इस खूबसूरती से निभाया कि फिल्म बीन हकीकी जिंदगी में भी बहार बेगम को सुल्तान राही की हकीकी माँ ही तस्वुर करते थे। इसीलिए प्रोड्यूसर और हिदायतकार भी इन दोनों किरदारों के बगैर फिल्म बनाने का सोचते भी नहीं थे और ये सिलसिला सुल्तान राही की मौत तक जारी रहा। सुल्तान राही की कोई ही फिल्म होगी जिसमें बहार बेगम उनकी माँ न बनी हो। हालांकि सुल्तान राही और बहार बेगम हम उम्र थे, लेकिन उनका पंजाबी जुबान में जज्बाती रिश्ता देखने वालों को ऐसा भाया कि सभी लोग उनके दीवाने हो जाते। लोग सिनेमा हॉल के अंदर रो पड़ते थे। बहार बेगम बारोब आवाज की मालिकन थी। उनकी आवाज की घन गरज बहुत शानदार थी। अपनी रिवायती चौधरानी और वडेरों की माँ का रोल इस खूबसूरती के साथ करती कि लोग उनके दीवाने हो जाते। उनके और सुल्तान राही के मुकालमों को दूसरे हीरोज कॉपी किया करते। बहार बेगम ने जहाँ पंजाबी फिल्मों में काम किया, वहीं उनकी उर्दू फिल्में भी नाकाबिले फरामोश हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक बहार बेगम को सेहत व कामला अता फरमाए। आमीन। बदमाशा, तेरी अब बदनसीब माँ यकीनन मर गई होगी, जिनने तेरे जिया बेगैरत पुत्र जमन तो बाद तेरी शक्ल देखने भी पसंद